शीश नवाने आई है, मोक्ष वही उद्धार वही, उसे मनाने आई है। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसकी विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मोक्ष वही उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का मंदिर में समर्पण एक अनिवार्य स्मृति के रूप में मना रही है। इस अनिवार्य स्मृति द्वारा कलीसिया हमें सिखाती है कि हमें उस माँ के आदर्शों पर चलकर एक सच्चे विश्वासी की तरह, जिस प्रकार माता मरियम ने प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताई, उसी प्रकार हमें भी पूर्ण रूप से ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके अपना जीवन जीना है। आइए इस त्योहार मनाते हुए हम प्रभु से यही कृपा मांगे कि हम हमेशा माता मरियम के आदर्शों पर चलकर उनकी तरह प्रभु का वचन के अनुसार हमेशा जीने की कोशिश करते रहेंगे। हम ऐसे क्षणों को याद करें जब हम प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता पाए हैं। ऐसे क्षणों को याद करते हुए हमारे सभी कमजोरियों पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति पवित्र कुंवारी मरियम की महिमामयी स्मृति मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरी कृपा की परिपूर्णता के सहभागी बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन घोषित कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 17 तक। प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा,
क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रभु ने अपना बल दिखाया, घमंडियों का विनाश किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई।
क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया मंदिर में धन्य कुंवारी माता मरियम का समर्पण का पर्व एक स्मृति पर्व के रूप में मना रही है। इस पर्व का, इस स्मृति का पवित्र बाइबल में कोई आधार नहीं है। संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2:22 में प्रभु यीशु को यूसुफ और धन्य कुंवारी माता मरियम मंदिर में लेकर समर्पित करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन माता मरियम के जो माता पिता थे, योवाकीम और अन्ना, जब माता मरियम 3 साल की थी, उसी समय उन्हें भी मंदिर में समर्पित कर प्रार्थना किए। उन लोग एक तीर्थ यात्रा के रूप में यरूशलेम गए और यरूशलेम मंदिर में माता मरियम को भी समर्पित किया। यह कहानी या एक घटना के बारे में पवित्र बाइबल में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्राथमिक कलीसिया इस विषय में हमेशा बातें करते आते थे और इस बात पर माता कलीसिया भी इस बात को मानते हुए एक त्योहार के रूप में, एक स्मृति के रूप में इस पर्व को आज मना रही है। इस घटना से हमें यह ज्ञात होता है कि उस प्रथा के अनुसार, वह यहूदी प्रथा के अनुसार बच्चों को मंदिर में चढ़ाना, समर्पित करने का मतलब है जिन दंपतियों को संतान लाभ नहीं थे, वे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए संतान लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब उन्हें संतान प्राप्ति होता है तो उस बच्चे को लेकर मंदिर जाकर उन्हें समर्पित करते हैं। यह बात हम योआकीम और अन्ना के बारे में भी बता सकते हैं। उनको कई साल बाद ही संतान लाभ हुआ था, इसलिए जब उन्हें इस बच्चा हुई, उस बच्चे को मंदिर में समर्पित करते हुए उन्हें हमेशा के लिए ईश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार किया। एक समर्पित भाव उनमें उसी समय से एक बच्चे के रूप में आ गई। हम इस पर विश्वास करते हैं और हम जब पवित्र बाइबल वचन में पढ़ेंगे, कई बार ये देखने को मिलते हैं कि माता मरियम का जीवन हमेशा एक संघर्ष भरा जीवन रहा। हमें मालूम है प्रभु यीशु के जन्म के तुरंत बाद उन्हें लेकर मिस्र देश चले जाने पड़ा। कोई भी माता ऐसा नहीं चाहते हैं कि बच्चे के मृत्यु के डर से उस बच्चे को लेकर कहीं दूर भाग जाना। एक बार माता मरियम ने गब्रिएल दूत के संदेश के बाद जो वचन दिया, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसके बाद जो भी तकलीफ कठिनाई उनके जीवन में आए वो कभी भी विचलित नहीं हुई, हमेशा प्रभु के कार्य करने के लिए आगे आई। जितना भी संघर्ष उनके जीवन में आए वह हमेशा उसका मुकाबला किया हिम्मत के साथ, क्योंकि वे प्रभु के लिए समर्पित जीवन था। उनका जीवन प्रभु के लिए समर्पित जीवन था। हम आगे पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 11:27 में पढ़ते हैं, भीड़ में से कोई स्त्री यह कहते हैं कि धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया। तो प्रभु यीशु तुरंत यह कहते हैं, ठीक है, लेकिन वे लोग अधिक धन्य हैं जिन्होंने प्रभु का वचन सुना और उनके अनुसार आचरण करते हैं। प्रभु यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि माता मरियम, मेरी माँ, प्रभु के वचन को हमेशा अपने जीवन में उसके अनुसार ही जीवन बिताई। इस बात पर जोर देकर कहते हैं। और आज के पवित्र सुसमाचार में भी हमने सुना, जब प्रभु यीशु को मिलने आते हैं
संत मत्ती का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं ईसा के यथार्थ संबंधी के बारे में। तो प्रभु यीशु के माता और उनके जो संबंधी है वे लोग उन प्रभु से मिलने आते हैं। उसी समय भी यीशु उस बात को दोहराते हैं, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु यीशु को पारिवारिक संबंधियों से बढ़कर उनके पास जो लोग रहते थे, उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य, वे लोग अधिक मायना रखते थे। लेकिन इस बात पर जोर देते हैं, जो कोई भी हो, अगर मेरे पिता ईश्वर की इच्छा वह पूरी करता है तो वह मेरे यथार्थ संबंधी है। यहाँ पर भी माता मरियम की उस बात को, जिस तरह माता मरियम ने प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताए, आचरण किए, उसी बात पर जोर देकर प्रभु यीशु उस बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए इन वचनों पर मन चिंतन करते हुए हम प्रभु से यही दुआ मांगे कि हम भी मां मरियम की तरह हमेशा प्रभु के वचन के अनुसार एक समर्पित जीवन जीने की कोशिश करते रहेंगे। संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सार, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सार, परिवर्तन कीजिए। फल फूल के साथ और हाथों हाथ लाए हैं यह दात्र स्रोती। हमारी चढ़ाते हम, स्वीकार करो भेंट हमारी। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सार, परिवर्तन कीजिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल ना हो और न किसी की मांग अनसुनी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे
प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस पर्व दिवस पर तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमारी का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख काम उड़ती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा है, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ आने में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आज सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, माँ मरियम, साया तेरा मिले हर पल, ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी जलती सदा, ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी जलती सदा, आशीष तेरी माँ मिलती हमें।